गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी अच्छे से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। तो चलिए मैं अपना ट्रिगो का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा tan a = 1, tan b = √3। हमसे कह रहा है कि इसका वैल्यू का मान निकाल दीजिए। तो चलिए हम लेके चलते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ, हम अपने चलना शुरू करते हैं। तो चलिए, तो पहला दिया हुआ है प्यारे बच्चों tan a = 1। तो tan a का मान 1 दिया हुआ है। ओ अच्छा, तो हम समझे कि tan का मतलब क्या 1/1 भी लिख सकते हैं, और tan का मतलब क्या होता है p/b। तो चलिए, तो p/b समझ लिए। दूसरा बात हम कहेंगे कि अगर हम इसका h निकालना चाहें तो p² + b²। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 और रूट हो जाएगा। तो यानी √2 कैसे होगा, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो चलिए उस तरीके से अगर हम बात करें कि tan b का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan b का वैल्यू √3, तो √3/1 ले लेंगे, यानी फिर से ये p/b, यानी हम इसका h निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल सही। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन कहता है cos a, तो cos a है, और इनटू कहता है cos b, माइनस कहता है sin a इनटू sin b का वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। cos a, तो cos a का वैल्यू क्या होता है, तो पहले cos का वैल्यू क्या होता है b/h, b/h। तो a के लिए b कौन क्या है 1, और h के लिए क्या है, h क्या है तो 1√2 है। तो क्या हो जाएगा b/h। आगे चलते हैं cos b, तो cos b इस वाले b में इसमें ना है, तो b/h। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाबू, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। चलिए अगर हम बात करें sin a इंटू sin b, तो sin a एक ऊपर वाले में ना बाबू, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और 1 p और बटे h का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 इंटू sin b, तो sin b का वैल्यू क्या हो जाएगा p/h, तो p का वैल्यू कितना √3 और आपका h का वैल्यू कितना 2। तो चलिए इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो ऊपर में 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2 × √2, यानी कि 2√2 हो जाएगा, माइनस 1 × √3 कितना हो जाएगा √3, और अगर हम नीचे डिवाइड करें तो 2 × √2 यानी कि 2√2। इसका मतलब जब हम 2√2 लेंगे एलसीएम, तो 1 - √3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। एक चीज आपको यहाँ पर हम एक चीज और बता दें बाबू, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होता है उसको हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में रहेगा क्वेश्चन कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन बी का वैल्यू सर निकाल के बताने के लिए आपने कहा था। देखिए ये क्वेश्चन आपका ये था cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin b। तो tan a का वैल्यू 1 था और tan b का वैल्यू √3 था। याद आ रहा है आपको, हम याद दिला दिए। तो देखिए बाबू, यहाँ tan a का वैल्यू कितना था 1 था, और tan b का वैल्यू आपको कितना था √3। सेम क्वेश्चन आप देख लिए, सेम क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर भी है, बिल्कुल देख लिए cos a इंटू cos b, sin a इंटू sin b। तो चलिए अब जो हम बता रहे हैं, बच्चे जहाँ पर गलत करते हैं और जल्दीबाजी में अपने आप को सोचते हैं कि हम बना लिए उस एग्जामिनेशन में भी, लेकिन फंस जाते हैं। तो थोड़ा दिमाग रहेगा, गलत बनाते हुए भी आप सही कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा अप्रोच ना लें। तो ये आपको हम रॉन्ग तरीका बता रहे हैं। ये क्या तरीका बता रहे हैं, रॉन्ग तरीका, क्योंकि अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं, यही टीचर नहीं बताते हैं। क्यों, क्योंकि टीचर तो आपको उनको पता है कैसे ले चलना है क्वेश्चन को, तो वो उस तरीके से क्वेश्चन को ले जाते हैं।
लेकिन जब बच्चे खुद से बनाने के लिए बैठते हैं तो वो उनको ये एहसास होता है कि ये तो तरीका तो इस तरीके से भी बन सकता है, तो ये तरीका से जब बनाते तो आंसर क्यों नहीं आता है। तो फिर दौड़ते हुए जाते हैं टीचर के पास और टीचर के पास जाकर पूछते हैं, सर देखिए तो हमने ऐसे बनाया है। तब टीचर बोलते हैं, तब वो राज खोलते हैं। जो कुछ चुनिंदे बच्चे आएंगे, अगर 100 बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें 2-4 बच्चे आएंगे, 5 बच्चे आएंगे, 10 बच्चे आएंगे कि सर हमको ये चीज़ बताइए, ये ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों होता है। क्योंकि सब बच्चे का, अगर इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं तो सब पर क्लिक हो दिमाग, ये जरूरी नहीं। तो हम आपको जहाँ-जहाँ आप प्रॉब्लम फँसते हैं, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट थे तो किस तरीके से हम फँसते थे वो सबसे बाहर निकालने का तरीका आपको हम बताते चलेंगे। तो देखिए ये रॉन्ग तरीका जहाँ पर बच्चे फँसते हैं, देखिए क्यों? क्योंकि उनको पूरा पता नहीं होता है इसलिए। देखिए ये हम इस तरीके से tan a बराबर 1 दिया हुआ तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो ये tan a का मान क्या हो जाएगा? हम tan a बराबर सर आपने बताया था ना sin a/cos a, ठीक है। तो अगर हम रेशियो का बात करें तो 1:1 तो है ही है, तो sin a का वैल्यू 1 ले लेंगे, cos a का वैल्यू 1 ले लेंगे। मेरा बात समझे कहाँ बात चल रहा था? तो चलिए बिल्कुल आप समझ गए। तो उसी तरीके से tan b का वैल्यू √3 है, तो हम लिख सकते हैं कि sin b बटे cos b यानी √3/1 जो होगा, यही तो वैल्यू sin b का वैल्यू √3 और cos b का वैल्यू 1। आप यहाँ गलत कर रहे हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं कि आप देखिए कैसे कहाँ-कहाँ फँसते हैं। तो चलिए हम sin a का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो sin a का वैल्यू 1 के जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हम 1 रख लेंगे। तो पहले cos a है तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो cos a का वैल्यू 1। फिर बोलता है cos b, तो cos b का वैल्यू फिर से 1। फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर बोलता है sin a, तो sin a का वैल्यू कितना हो गया 1 और इनटू sin b का वैल्यू कितना हो गया √3। तो देखिए आप कहाँ पहुँच गए 1 माइनस √3 पे पहुँच गए। लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था पिछले बार 1/√3 2√2। आप ध्यान से देखिए 1 माइनस √3 और बटे 2√2 आ रहा था। लेकिन सर हमने बिल्कुल आप सही जो आप बताए थे उसी पर तो लेके चले, तो फिर ये √2 क्यों नहीं आया सर? हम यही बनाकर एग्जाम में चले आएंगे और कई बच्चे आते भी हैं, क्योंकि कई का हम बच्चे का कॉपी चेक करते करते अब हम समझ गए कि बच्चे कहाँ पर दिक्कत करते हैं, उसको मैं अपने चैनल पे लाता चला जाऊंगा। तो देखिए तो यहाँ पर सर ये 2√2 गया कहाँ? हम बताते हैं बाबू, ये आपका बनाया हुआ जो तरीका था उससे सही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ये sin a/cos a ये रेशियो का चीज़ है। जैसे देखो आप sin a, इस वाले को जो चीज़ आप लिख रहे हो, इस वाले के लिए हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो sin a और इसको हम लिख सकते हैं cos a, तो sin a और cos a का रेशियो कितना होगा 1:1। तो आप समझ पा रहे हैं sin a और cos a का वैल्यू 1:1 होता है। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, होता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:1 दिया हुआ है सर। तो आप हमको बताइए कि सर 1:1 जब दिए हुए हैं तो क्वेश्चन में 1:1 का तो सर हम लेते तो हैं, लिए के भी देखे, लेकिन आंसर क्यों नहीं आता? हम बोले बाबू रेशियो कभी भी फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। रेशियो को आप दोनों को 5 से गुना कर दो तो ये क्या बन जाएगा 5:5 और फिर 5:5 को काट दोगे तो 1:1 ही आ जाएगा। तो बाबू इसको रेशियो का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, क्योंकि रेशियो में आप कोई भी गुना या भाग कर सकते हो, लेकिन उसमें जोड़ने या घटाने का आपके पास हक नहीं होता है। क्योंकि रेशियो जब होता है उसमें कोई संख्या को ला करके दोनों तरफ कोई संख्या को, जो संख्या वेरिएबल है उसके साथ ला करके उसको कंप्रोमाइज किया जाता है, लेकिन उसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। रेशियो का अपना फिक्स्ड वैल्यू कदापि नहीं होता है। हम उसको कंप्रोमाइजेशन करते हैं, दोनों तरफ किसी संख्या से गुना या भाग करके, कभी भी जोड़ के या घटा कर नहीं ला सकते, क्योंकि जोड़ के और घटा करके कुछ नए संख्या आ जाएंगे, वो ओरिजिनल जो रेशियो होगा वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में आपने बनाया था क्वेश्चन सर, ये आप क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में बनाए थे और आप रेशियो का डायरेक्ट मान रख दिए थे सर। जो रेशियो वैरी कर सकता है सर, कुछ भी गुना कर देंगे वो वैरी हो जाएगा।
इसीलिए आप रेशियो का डायरेक्ट मान रख दिए थे, इसलिए आपसे ये आंसर गलत आया, जबकि सही आंसर ये था। और आप ये जान रहे हैं कि ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम शॉर्टकट जितना जल्दी बनाकर निकल जाएं। कंपटीशन में भी बच्चे हैं आप लोग, कंपटीशन में भी आकर यहाँ पर फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरीके के मेथड को फॉलो ना करें। अगर कोई बता भी रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये आपसे पूछा गया है कि सर आप हमको बताइए कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा। तो हम बताते हैं, चलिए देखिए ये क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकलेगा। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें tan a का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है और sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, तो हम बात किए कि देखिए tan a का वैल्यू है 1/√3। तो अब आप फटाफट सोचिएगा, ठीक है। अभी आपको आज भर लेके चलते हैं, कल से फिर फटाफट सोचाएंगे। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। इसी को फटाफट सोचना है। तो साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी है और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो हम इसका b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। b का वैल्यू इसके लिए नहीं दिया हुआ है। आपके क्वेश्चंस के अनुसार हम एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कि हो सकता है कि क्वेश्चंस में कुछ छूटे हुए हैं क्या, ठीक है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट लेके चलते हैं। जो भी क्वेश्चंस है दे रहे हैं वो सब आपके एग्जामिनेशंस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको उसकी वैल्यू को हम निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए एक चीज़ छूटा हुआ है, ठीक है। इसमें छूटा क्या हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी है, tan a का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ये करना है, लेकिन एंगल सी पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, एंगल सी पर 90 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चंस में छूटा हुआ वैल्यू था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में आपका छूटा हुआ वैल्यू है। तो इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो चलिए, अगर हमको यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पर छूटा हुआ था एंगल सी जो है ना, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, यही आपका छूटा हुआ था। वही कह रहे थे कि अगर ये बनेगा कैसे। तो यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ था, कंडीशन था एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ठीक हो गया। तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री बाबू, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन से पूछे गए हैं बाबू, ठीक है। तो अभी हम कंपटीशन वाले बच्चे को भी बेसिक की तरह पढ़ा रहे हैं, और जो 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मैं बेसिक्स, 9th 10th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी मैं बेसिक्स की तरह बता रहे हैं। क्योंकि बेसिक्स एक बार आप जान जाओगे कंपटीशन के बच्चे, तो फिर आपको हम उड़ा के रख देंगे। और जो बच्चे 10th 9th के देख रहे हैं वो बेसिक तो सीख ही जाएंगे और उड़ना भी सीख जाएंगे, जिससे आपको अब कम से कम दूसरे पर धाक तो मत जमाना, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर कर लेना कि बच्चे तुम अपना एग्जाम में अपने कम से कम आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, इस लायक तो कम से कम बन जाना। तो चलिए धीरे धीरे हम आएंगे, बिना पेन उठाए तरीका पे भी आएंगे। तो पहले हम फटाफट कर लेते हैं, अब हम फास्ट धीरे धीरे होंगे। तो ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, तो बोलता है सी का जगह पे 90 डिग्री है ना, तो यानी कि ये जो सी होगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए, तो सी का जो 90 डिग्री दे दिया है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए tan ए का वैल्यू यानी ये एंगल हम लेंगे, तो ये एंगल जैसे ही लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 1,
क्योंकि पी बाई बी होता है। चलिए, तो बी का वैल्यू दिया हुआ है √3 और इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो tan a का वैल्यू निकल गया हमारा। तो चलिए, तो इस तरीके से tan a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अगर हम b का ले लेंगे एंगल, अगर हम इसी तरीके से b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो b का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, चलिए देख लेते हैं। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हम tan b ही ले लेते हैं तो tan b का अब बात क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा h का वैल्यू, चलिए यहाँ पे हम डैश ले लेते हैं, तो h डैश ले लेते हैं, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का वैल्यू 1 और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप समझ गए। अब जो भी बोलेगा तो साइन ए ना कह रहा है, तो चलो आपको क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों, ताकि आप क्योंकि अब तो सीधे आंसर ही आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए तो साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए यानी इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, क्योंकि ए का ले रहे हैं तो ए के अनुसार लेंगे, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस गुने कॉस बी, तो कॉस बी के सामने क्या हो जाएगा, पर ये बेस, तो बेस ये आपका ये हो जाएगा, है ना, कॉस बी, तो कॉस बी मतलब बेस बटे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो 1/2, यह भी क्या हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा कॉस साइन ए, तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एंगल के ठीक सामने वाला, तो ये बेस, तो √3 बी बाई एच, तो √3/2, वेरी गुड, √3/2 इंटू साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, ये एंगल, तो एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो √3/2। अब आप समझ गए। तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, यानी एलसीएम लोगे तो 4/4 कट के कितना वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका आंसर बोल रहा था क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हो गया। तो अब आप डर रहोगे नहीं कि आपका tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमको तो b का वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम b वाले को कैसे निकालेंगे, तो आप डरना नहीं, डरना मना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4 इवेल्यूट आपका ये। तो देखिए बाबू, अगर आपका कहता है कि सेक अल्फा का वैल्यू 5/4 है, तो अब आप समझ गए हैं कि सर ये मतलब जो सेक का मतलब होता है h/b, यानी h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4, तो p का वैल्यू सर होता है h² माइनस b², तो 25 माइनस 16 9 और उसका रूट यानी कि 3, यानी आपको पता चलेगा 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 1 माइनस, अब इसका साथ में चलना, तो 1 माइनस p बाई, यानी कि p बाई क्या हो जाएगा b, तो p का वैल्यू देख लो क्योंकि सब अल्फा एक ही एंगल है, तो p/b। नीचे चलते हैं तो ये भी p/b, तो p/b और p/b का मतलब हो गया, यहाँ ले लेंगे तो 4 माइनस 3, नीचे 4 हो जाएगा और फिर नीचे इसका भी 4 आएगा, 4 4 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3, इसके बटा 4 होगा और नीचे ही बटा 4 होगा, एलसीएम लेके दोनों कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/7। तो हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका आंसर 1/7 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाबू यहाँ पर आपसे पूछ दिया है कि बताइए बाबू कि अगर साइन ए का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है तो सो डैट इतना का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए आपसे साइन बी का वैल्यू
1/2 कहा गया है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि P/H, तो इसका मतलब अगर आपसे B निकालने के लिए बोलेगा तो B क्या हो जाएगा, H², तो 4 माइनस P² और बटा √3, इसका मतलब √3 आपका निकल गया। क्लियर है? तो चलिए इस तरीके से आपको ये √3 निकल गया B का वैल्यू, तो ये आपका 3, अब आप बड़े हो गए तो साथ में लेके चलते हैं, cos B यानी कि क्या हो जाएगा B/H, तो B का वैल्यू कितना हो गया बाबू, √3, तो B/H। वेरी गुड। अब हम धीरे धीरे तेजी से चल रहे हैं, तो 4 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ Q है, ध्यान रखना, तो cos B, तो cos B का भी आप लेके आए थे वही वैल्यू B/H, तो B का वैल्यू √3, H का वैल्यू कितना 2, तो चलिए यहाँ पर इसका वैल्यू Q दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ गुना करेंगे तो 3√3/2 माइनस, अब चलो ये 4 इंटू, ये करोगे तो √3 गुने √3 3 होगा, और फिर एक और √3 यानी कि 3√3, नीचे बात करें 2 गुने 2 गुने 2, 2 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8। जब आप इसको इसके साथ कट कर रहे हो तो कितना आएगा 2, यानी अब आप समझ गए कि ये आपका √3/2, ये वाला 10 का 10, और यहाँ आ जाएगा √3, तो 3√3/2, तो जो है वही है, तो यानी कट करके इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी हमारा RHS आ गया, यानी हम इसको वेरीफाई कर दिए, सो डैट कर दिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि अब हम धीरे धीरे फास्ट होते चले जा रहे हैं, क्वेश्चंस अब आपको आसान लगते चला आ रहा है। तो चलिए अगला चलते हैं, tan A = 2, तो प्यारे बच्चों आपको अब पता चल गया, तो चलिए तो tan A बराबर 2/1 यानी P/B, यानी H का वैल्यू जल्दी बता दो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना √5। चलिए वेरी गुड, तेजी हो रहे हैं, तो sec A, तो sec A का मतलब क्या हो जाएगा आपका H/B, तो H कितना हो गया √5 अब बटे B का वैल्यू 1 इंटू sin A, तो sin A का मतलब क्या हो जाता है P/H, तो P का मतलब यहाँ, H का मतलब ये, जो आया उसको आप इस तरीके से साथ में लेते चलिए। तो चलिए tan A, तो tan A का मतलब 2/1 यानी कि 2 का स्क्वायर सीधे कर देते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए इस वाले में यानी कि cosec A, तो cosec A का मतलब क्या हो जाएगा H/P, तो H का मतलब हो गया √5 और P का मतलब हो गया 2। ठीक है, अब इसके साथ कुछ भी नहीं, तो चलिए गुना कर देंगे, तो ये तो कट ही गया, तो इसको काट ही देते हैं, तो सीधे 2 प्लस इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 5 माइनस √5/2। चलिए तो ये आपका कितना हो गया 2 प्लस, आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस √5/2। कोई दिक्कत, एलसीएम ले लेंगे जब आप क्या कर देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 8 माइनस √5/2, तो यानी कि 8 4 12 माइनस √5/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आप समझ गए, क्वेश्चंस को ट्विस्ट भी करना शुरू कर दिया, तब भी हमसे बनते चला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि ट्रायंगल ABC जहां पर कोण C का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो चलिए तो आपका कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम समझ गए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, ये C जो है वो 90 डिग्री है, तो ये AB हो गया प्यारे बच्चों, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 29, और आपका BC का वैल्यू 21 दिया हुआ है, तो साथ में आप AC का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 29 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 900, यानी आपका X का तो वैल्यू 441 और 29 का हो जाएगा आपका 900, 30 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, यानी कि 800
देखिए तो 891 आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, गुना कर लीजिए। तो गुना कर लेंगे तो थोड़ा सा हम भूल जा रहे हैं। तो 8 का स्क्वायर एक कितना, 9 9 81, हाथ लगा 8, चलिए सीख लेते हैं। 9 9 81, 9 हाथ लगा 1, नज़दीक को नज़दीक से 9 दूनी 18 और 18 18 36, तो 36 और 8 कितना हो गया 44, 36 और 8 44, तो 44 हाथ में लगा 4 और 4 4 दो दूनी 4 और 4 4 4 8 यानी 841। तो चलिए थोड़ा सा मिस्टेक से दिमाग से निकल जा रहा था प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि सुबह से लगातार पढ़ा रहे हैं, कभी कभी दिमाग हैंग भी होता है, इसलिए आप क्षमा कीजिए। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं जो आपको हम वीडियो बना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सुबह से लगातार क्लास लेते रहते हैं तो होता है, ठीक है, कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए तो 841, तो ये दोनों को घटा देंगे, देखिए यहाँ कितना बज रहा है सारे, यानी कि आपका दिख गया कब हम वीडियो बनाए हैं। वीडियो बनाए हैं 29 मई 2021 सैटरडे, रात के बज रहे हैं 12:28, यानी कि 12:30 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, जबकि सुबह से कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा चलिए आप समझ पा रहे हैं बात। तो कितना हो गया 400 बाबू, तो 400 का रूट अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी आप समझ गए 20 21 29 भी है, आपको फंसाने के लिए देगा, तो कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो पहले फाइंड का वैल्यू निकाल देते हैं। पहला का वैल्यू तो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमको तो जहाँ तक पता है बाबू ये फार्मूला ही है, इसका आंसर 1 होता है, तो हम तो निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप निकाल के देख लेना, हम माइनस वाला निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं यार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो चलो इसका वैल्यू फार्मूला होता है 1, ठीक ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा, आपका एंगल कहाँ पे ले रहे हैं, एंगल आपका ले रहे हैं ए बी सी, यानी एंगल सी बराबर है। चलिए तो हम बात करते हैं थीटा, है ना। तो चलिए थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो चलिए थीटा अगर हम मान लेते हैं कि थीटा हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ, हाँ दिया हुआ ही है ए बी सी, यानी यही वाला दिया हुई है, ए बी सी दिया हुआ ही है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए तो यानी कि हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी बाई एच, यानी क्या हो जाएगा बी बाई एच, माइनस साइन का बात करते हैं तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो 441, नीचे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 841, चलिए वेरी गुड। उस तरीके से इसका करेंगे तो 400, यानी टोटल कितना हो जाएगा 41/841, तो इसका आंसर आप निकालिए, ठीक है। उसी तरीके से जब आप जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाएगा, तो प्लस अगर कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा ऊपर भी आ जाएगा 841, तो 841/841 कट जाएगा, तो प्लस वाला तो ऐसे ही फार्मूला बेस्ड था, इसलिए हम उसको बना करके टाइम पास नहीं किए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लिए, सारे क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चंस और बचे हैं, चलो इसको भी चलते चलते हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए सेक अल्फा इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है, तो हम इसको तो और भी तरीके से बनाते हैं, चलिए आपको इसी तरीके से बताते हैं, फिर आपको हम जब बिना पेन उठाए तरीके से बताएंगे तब आएंगे। तो चलिए सेक अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, यानी कि सेक का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो h बाई बी, तो h बाई बी निकल गया छोटे, तो आप इससे p निकाल लोगे तो p आपका निकल जाएगा 3, क्योंकि आपको पता चल गया ट्रिपलेट होता है सर 3 4 5, तो चलिए बिल्कुल सही। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा p बाई b, तो p बाई b बटे 1 प्लस p बाई b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS लेके चले आना है, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करना है, वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए तो ये आपका हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई, इसको ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा
9/16, 16 इधर चल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 16 और 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। चलिए फास्ट हो रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो चलिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर ये चला जाएगा तो तो कितना हो जाएगा 12, 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12/25। तो चलिए हम आरएसएस का बात करते हैं। आप ये बात समझ गए होंगे कैसे कटता है, ये कट जाता है फिर नीचे वाला ऊपर के साथ गुना हो जाता है। चलिए वेरी गुड। तो चलिए इस वाले को देख देते हैं। आरएचएस में हो जाता है साइन अल्फा बटे सेक अल्फा। तो साइन का वैल्यू क्या होता है बाबू, साइन का अल्फा तो होता है पी, तो पी बाई कितना होगा एच, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब बटा है तो हम उसको पलट करके गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा सेक अल्फा। तो सेक अल्फा का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच यानी कि हो जाएगा एच ऊपर हो जाएगा और आपका बी नीचे हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका 3/4 आ रहा है, ठीक है 3/4 आ रहा है। तो देख लेते हैं एक बार साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का वैल्यू आपका पी बाई एच, तो पी बाई एच तो बटा कर देंगे कॉस का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू इसका उलट जाएगा। ओहो गलती कर दिया ना। तो देखिए ये सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4 है ना, तो नीचे 5/4 करेंगे, गलती कर दिए। तो अगर हम बात करते हैं, देखो कहाँ गलती कर दी, उलटने में जल्दी में हम गलती कर दी। चलिए ठीक है, अगली क्लास से और जल्दी होगा, लेकिन चलिए हमको लग रहा है कि कुछ बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो गया तो हम उसके लिए सोचने लग गए। चलिए एनीवे, तो कॉस यहाँ सेक अल्फा का वैल्यू जैसे दिया हुआ 5/4 वैसा ही 5/4 आप रख दीजिए। तो 3/5 और ऊपर गुना हो जाएगा, उलट जाएगा तो 4/5। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो 12/25 आपको प्यारे बच्चों दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया ना। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हमको बार बार यही लगा कि कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 16/25। क्योंकि हम हर एक तरह के बच्चे को पढ़ाएं, पूरे इंडिया में हर एक बहुत जगह पढ़ाएं, बहुत स्टेट में पढ़ाएं, तुमको पता है 4 × 12/25। कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो कुछ बच्चियों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस को रूबरू कराते जाएं। तो चलिए एक क्वेश्चन और भी है, तो चलिए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। तो देखिए कहता है इफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें C का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है और AB/AC का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है, तो फाइंड इतना का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए ABC जहाँ पर B दिया हुआ है 90 डिग्री, तो देखिए आप समझ गए, यानी कि हमारा ये जो B है ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और बोल रहा है AB/AC 1/√2 यानी यहाँ रेशियो है, तो रेशियो को आप गुना भाग कर करके इक्वल ला सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये ट्रिपलेट में होगा तब तो छोड़ देंगे, नहीं ट्रिपलेट में होगा तो चेंज कर देंगे। क्या हम बोल रहे हैं देखिए, हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 1 और +2 यानी कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो सर आप इसको, ये रेशियो है तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एक जैसा भी कर सकते हैं, बोले बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आपको हम पिछले वाला के कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं। चलिए हम दोनों तरफ से x गुना करके क्या कर दिए, इसको फिक्स्ड कर दिए। तो अब क्या हो गया वैल्यू, ये x हो गया बाबू और ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा आपका x। अब तो ठीक है, कोई तरह का कोई शिकवा कोई गिल्ला नहीं, ठीक है। तो हम इसी के लेके चलते हैं। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन कहता है 2 × बिल्कुल सही है, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो क्योंकि हम रिकॉर्ड पहले कर रहे हैं उसके बाद आपके पास डाल रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे जब हम ऑनलाइन खो करके पढ़ाएंगे तब आपको आप सामने से हमको क्रॉस करके पूछ लेना। उस समय भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के होंगे, जो धीरे धीरे हाई लेवल के होंगे, एसएससी आपके रेलवे और उससे हाई सीसेट के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, कैट के क्वेश्चन को डील करेंगे, आपके सामने करेंगे और देखिएगा बिना पेन उठाए चुटकी में करेंगे, क्योंकि अभी आपको हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए
तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू वाट होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों tan a, तो यहाँ देखिए हम इसको x मान के कॉमन मान लिए, तो tan a मतलब ये एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस का वैल्यू x लिख देते हैं, 1 गुना x। चलिए वेरी गुड, 1 प्लस उसी तरीके से यही वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह तो वही चीज है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं ये स्क्वायर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। इसी के लिए आप यहाँ पर x रखो या डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। तो आपके शुरुआत के क्वेश्चन में बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको और हम फास्ट कर देंगे। तो चलिए यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2√2 अब बटे सब कट गया तो 2 1 3, इसका वैल्यू निकल गया सेम। हम इसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में तो वही बात हो जाएगा 2, अब ऊपर देख लिए 2√3 जो सेम है वही आ जाएगा। कैसे आएगा आप समझ गए, चलिए वेरी गुड। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका वैल्यू सेम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो वेरी गुड, तो 1 माइनस 2 यानी ओवरऑल 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 और -1 ऊपर चल जाएगा यानी इसका वैल्यू 2√2 माइनस में आ जाएगा। वेरी गुड, यानी आप समझ पाए कि अब यहाँ पर जो फंस रहे थे तो यहाँ से कैसे बाहर निकल गए, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या था एलसीएम लेकर के, नीचे में एलसीएम लेकर के भी बात तो वही हो रहा था, या एलसीएम नहीं लेते तो अपने में भी कट जा रहा था, तो एकदम टेंशन ही नहीं था। जब अपने में ही कट जा रहा था एलसीएम तो और लेके फंसते, तो अपने ही में जब कट ही जा रहा था तो इसीलिए क्या हुआ कि हम इसको डायरेक्ट रखे, रेशियो का वैल्यू ये रखे। धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट आने लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे समझ में है नहीं, तो चलिए आज का क्वेश्चन आज का मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ वीडियो। कल से मैं और हाई लेवल की तरफ बढ़ूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। खुदा हाफिज।